जम्मू कश्मीर के बारे में हमेशा कहा जाता था कि और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी स्टेट है जहां पर आतंकवाद आमतौर पर देखने को मिलता है। उसके बाद इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया, दूसरी तरफ अभी स्टेटहुड की लड़ाई चल रही है। पर इसी बीच एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है जिसके तहत माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दो लोगों को उनकी नौकरियों से डिसमिस कर देते हैं और टर्मिनेट भी कर देते हैं। अब उसके लिए कई तरह के रीजंस बताए जा रहे थे, पर जिस प्रकार उस ऑर्डर में अगर आप ध्यान से पढ़कर देखेंगे, ऑर्डर आपकी स्क्रीन के ऊपर सर्कुलेट हो रहा होगा जिसमें आप देख पाएंगे कि आखिरकार मनोज सिन्हा ने ऐसा क्यों किया। कल की खबर में भी हमने आपको बताया था कि इन दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिनमें एक का नाम अब्दुल रहमान नायका है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये फार्मासिस्ट हैं, दूसरा नाम है जहीर इब्बास, ये टीचर के तौर पर डिपार्टमेंट में लगे हुए थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो इन दोनों को माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इनको नौकरियों से डिसमिस कर देते हैं। रीजन उसका यही बताया जा रहा था कि इन दोनों के टेरर लिंक्स हो सकते हैं। उसके ऊपर कई तरह के इल्जामात लगे थे और फिर भी इल्जामात को देखते हुए और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देखते हुए इस बात की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे सब लोगों का सफाया किया जाए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए ये ऑर्डर सर्कुलेट भी हुआ और लोगों की जानकारी में भी लाया गया कि अगर किसी को इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो देख ले एक बार और पढ़ ले कि इनको नौकरी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ, इनके आतंकवादियों के साथ कुछ लिंक्स बताए जा रहे थे। हालांकि एलिजेड हैं ये और अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, पर इसको देखते हुए एक सेपरेटिस्ट लीडर नाराज हो जाते हैं। अब आपको वो भी बताएंगे कि वो कौन है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक इस सब को देखते हुए नाराज हो जाते हैं और ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जिसे अब एक्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा गया है, 2 more गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर टर्मिनेटेड बाय द स्ट्रोक ऑफ अ पेन, यानी कि पेन की नोक के ऊपर इन दोनों को निकाल दिया जाता है, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो भी किसी रीगल रिकोर्स के बिना। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस वक्त हार्श विंटर्स चल रही हैं, तो ऐसे में फैमिलीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पनिशमेंट और फेयर्स इसकी वजह से एक हॉलमार्क रहने वाला है, क्योंकि ऑथोरिटेरियन माइंडसेट की तरफ से देखा जाए तो पनिशमेंट और फेयर ये दो चीजें देखने को मिलेंगी। अब उसके ऊपर उन्होंने नाराजगी इस ट्वीट के माध्यम से जताई है और दूसरी तरफ वो ये अर्ज करते हैं और किसी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भावी सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार से ये अर्ज करते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन लेते हुए, स्टेप्स लेते हुए इनके खिलाफ जो इनके साथ जो इनजस्टिस किया गया है। मीरवाइज उमर फारूक साहब को ये लगता है कि इन दोनों एम्प्लॉयज के साथ इनजस्टिस किया गया है, यानी नाइंसाफी हुई है। तो उनको लगता है कि इस नाइंसाफी को ध्यान में रखते हुए इनको नौकरियों पे वापस लाया जाना चाहिए और सिर्फ इन दो एम्प्लॉयज को ही नहीं बल्कि और भी ऐसे एम्प्लॉयज जिनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे थे और उनको नौकरियों से निकाल दिया गया था, तो उनको भी एक बार रीइंस्टेट कर देना चाहिए। उन्होंने ये, आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर आपको बार बार ये ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक ने उस ऑर्डर की कॉपी को भी साथ में लगाया था, अटैच किया था और उसके साथ उन्होंने अपना ये बयान लिखा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बेइंसाफी तरीके से इन दोनों को इनकी नौकरियों से निकाल दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए या फिर इनको रीइंस्टेट कर देना चाहिए, इनको वापस लाना चाहिए नौकरियों पर, क्योंकि उनको लगता है कि इनको बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी भी सुनवाई के इस तरह से नौकरी से निकालना बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर देखा जाता है कि एक के बाद एक मिलिटेंट अटैक्स होते हैं, पर पता नहीं चल पाता है कि आखिर इन उग्रवादियों का, माफ कीजिएगा, आखिर इन सभी आतंकवादियों का सपोर्ट कौन कर रहा है। जब भी इस सपोर्ट की बात आती है तो अक्सर आसपास के रहने वाले लोकल लोगों के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कहीं वो इन लोगों का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर सपोर्ट करने वाले लोगों को सामने लाया जाता है और उन लोगों को फिर उसके बाद नौकरियों से निकाल दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक सुलूक इन लोगों के साथ करना सही है, या फिर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देना सही है? आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।